वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए में क्षितिज किताब से नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इसमें पाठ का सार है, यही पढ़ेंगे, इससे हमारी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। एक कस्बा होता है, कस्बे में एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होती है और उसमें कैप्टन नाम के चश्मे वाला उन पे अलग अलग तरह के चश्मे लगाता है। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुजरा करते थे। कस्बा छोटा था, अधिकतर मकान कच्चे थे। एक नगर पालिका भी थी। लगता है उस पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी होगी। मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया था। मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था, क्योंकि ये जो 2 नारे थे ये सुभाष चंद्र बोस जी के थे। हालदार साहब को आते जाते मूर्तियों की एक बात खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। जो नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी कस्बे में, उन पे क्या नहीं था, उनके जो आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी संगमरमर का नहीं था। कोई भी प्लास्टिक का या कांच का ऐसा लगा देते थे, क्योंकि मूर्ति तो हुई वो हमारी संगमरमर की, और चश्मा उस पर प्लास्टिक का लगा दिया, किसी ने कांच का लगा दिया। उसकी जगह किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। पहली बार उन्होंने देखा था तो उनके होठों पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, क्या आइडिया है। हालदार जीप पर बैठे बैठे सोचने लगे, इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हालदार का कौतुक तब और भी बढ़ा जब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल गया है। उन्होंने पहले कैसा देखा था, काले रंग का फ्रेम देखा था। जब वो दोबारा आए उन्होंने वो चश्मे का फ्रेम अलग देखा। तीसरी बार फिर फ्रेम बदला दिखाई दिया। हालदार ने सोचा, सचमुच बढ़िया आइडिया है। मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते, किंतु चश्मा तो बदल सकता है। आखिरकार हालदार ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि ये नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला मोटा सा खुश मिजाज आदमी था। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है, परंतु वह सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता, मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो। हालदार ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब यह सुनकर द्रवित हो गए। उनका अनुमान सही निकला। यह मूर्तिकार सचमुच कस्बे का अध्यापक था। लगता है वह 1 महीने के कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया, या असफल रहा होगा, या चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा और यह निकल गया होगा। इसमें जो था, ये चश्मा बदलने का रहस्य था, वो हमेशा बदलता था। जो कैप्टन नाम का चश्मे वाला था, वो चश्मे को हमेशा बदलता था। अगर किसी ग्राहक को उस चश्मे का फ्रेम पसंद आ जाता तो वो वाला चश्मे का फ्रेम बना के उस ग्राहक को दे देता और उस मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता था। हालदार साहब को यह सब विचित्र लगा। ये सुना बहुत अलग सा लगा कि संगमरमर की मूर्ति है और उसमें चश्मा ही लगाना भूल गए। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली। पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। भूतपूर्व माने पहले। इस प्रश्न पर पान वाला हंसा, मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। जो चश्मे वाला था वो अपाहिज था। पागल है पागल,
वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। वो ऐसे हंस के बोलता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे, क्योंकि वो चश्मे वाला था। वो चश्मे वाला वही था जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता था। पता चला कि वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। हालदार पूछना चाहते थे कि फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, कि अगर वो चश्मे वाला है तो उसका नाम ही कैप्टन क्यों पड़ा। परंतु न तो पान वाले के पास फुर्सत थी, न जीप के ड्राइवर के पास। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर होता, कभी लाल रंग का होता, कभी काले रंग का, परंतु कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था, क्योंकि वो जो कैप्टन चश्मे वाला था वो बिक्री के लिए लगाता था। के एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की और चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय बाद आया। क्योंकि जब अब से पहले देखा उसने, कभी कैसे आकार का कभी कैसे रंग का था, लेकिन जब अब कितने टाइम बाद आया तो उसने देखा कि मूर्ति पे कैसे भी चश्मा नहीं है। पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया है। कैप्टन कौन था? चश्मे वाला। यह सुनकर हालदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे, उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं। क्योंकि जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने उसका मजाक बना के बताया था कैप्टन चश्मे वाले का, और स्वयं बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। पहले जब आए कुछ समय पहले तो पता चला कि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो मर चुका है, और फिर ऐसे ही वो चले गए। फिर क्या था, हालदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे में होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब कैप्टन की मृत्यु हो गई तो अब कोई चश्मा नहीं लगाएगा। परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हालदार साहब ने चीख कर आदेश दिया, जीप रोको। उन्होंने देखा मूर्ति वो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा रखा हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गई, वे भावुक। यहाँ पे हमारे सारी कहानी पता चलेगी कि एक कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी या मूर्ति थी, और उसमें एक हालदार नाम का वहाँ से गुजरा था। कंपनी के किसी काम से हालदार नाम का साहब किसी कंपनी के काम से वहाँ से गुजरा। उन्होंने देखा कि जो संगमरमर की मूर्ति थी उस पर चश्मे कभी प्लास्टिक के, कभी कांच के, कभी काले रंग के, कभी लाल रंग के। उसने एक पान वाले से पूछा और पान वाले ने उसको हंसी में बताया। उसे लगा कि कभी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका कोई नाता हो। वो पचास पान वाले से पूछता है, पान वाला उसको हंसी में बताता है कि वो कहाँ लंगड़ा जाएगा, वो तो मरियल सा है। फिर कुछ दिन बाद आता है जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है, और कैप्टन की मृत्यु के बाद फिर थोड़े 10-15 दिन बाद आता है तो उसमें पता चलता है कि वो वहाँ पे किसी न किसी ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा रखा हुआ है। ये कहानी यहाँ तक की थी, और इसके प्रश्न उत्तर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।